किसान और भालू की मजेदार कहानी। रामू और भालू की मुलाकात। एक दिन रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। अचानक उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी नज़र एक बड़े भालू पर पड़ी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, कहीं ये भालू मुझे खा न जाए। लेकिन भालू ने उसे देखकर कुछ नहीं किया, बल्कि वह धीरे धीरे उसकी ओर आया और बोला, डर मत, मैं तुझे खाऊंगा नहीं। मैं बहुत भूखा हूं, लेकिन मेहनत करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। खेतों में फसल उगाना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर फसल उगाएं और फिर जो भी उगेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। रामू को भालू की बात सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह मुफ्त में मदद कर रहा है तो इसमें मेरा ही फायदा है। ये खेत जोतने में ताकत लगाएगा, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी और दोनों ने खेत की ओर चलना शुरू कर दिया। पहली फसल मूली की है। रामू ने सोचा कि वह भालू की नासमझी का फायदा उठा सकता है। उसने चालाकी से भालू से पूछा, भालू भाई, खेत में हम मूली उगाएंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें फसल का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या नीचे वाला? भालू को खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने अकड़कर कहा, मुझे ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। क्योंकि पेड़ों के फल हमेशा ऊपर होते हैं, तो जरूर ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा होगा। रामू मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। रामू ने पूरे खेत में मूली की खेती कर दी। कुछ दिनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो रामू ने सारी मूली उखाड़ ली और भालू के हिस्से में सिर्फ पत्तियां आईं। भालू ने जब अपने हिस्से को देखा तो गुस्से में बोला, यह क्या? ये तो सिर्फ पत्तियां हैं, असली खाना तो नीचे था। रामू ने हंसते हुए कहा, भालू भाई, हमने पहले ही तय किया था, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का मेरा। भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने तय किया कि अगली बार वह चालाकी से काम लेगा। दूसरी फसल गेहूं की है। अब की बार भालू ने सोचा कि वह रामू से चालाकी करेगा। उसने कहा, इस बार मैं नहीं बेवकूफ बनूंगा, इस बार मुझे नीचे वाला हिस्सा चाहिए। रामू को ये सुनकर और भी मजा आया। उसने तुरंत हामी भर दी और इस बार गेहूं की बुवाई कर दी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो रामू ने गेहूं की बालियां काट ली और अपने घर ले गया। भालू को अपने हिस्से में सिर्फ गेहूं की जड़ें मिली, जो किसी काम की नहीं थी। भालू गुस्से से उछल पड़ा और जोर से गरजा, अरे, फिर से बेवकूफ बन गया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हमने पहले ही तय किया था भालू भाई, अब क्या किया जा सकता है? भालू ने अपनी बेवकूफी पर माथा पीट लिया और गुस्से में जंगल की ओर भाग गया। लेकिन अब वह रामू से बदला लेने की योजना बनाने लगा। तीसरी बार पूरा खेत। कुछ दिनों बाद भालू फिर से रामू के पास आया और बोला, इस बार मैं तेरी कोई चालाकी नहीं चलने दूंगा। इस बार आधा खेत मेरा होगा और आधा तेरा। अब बराबर बराबर बांटेंगे। रामू ने सोचा, अब इस भालू को एक और सबक सिखाना चाहिए। उसने मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल ठीक, अब हम दोनों अपने अपने हिस्से में फसल उगाएंगे। रामू ने अपने आधे खेत में गेहूं की बुवाई की, जबकि भालू ने अपने हिस्से में घास बो दी। भालू सोच रहा था, अब मैं खुद फैसला लूंगा कि क्या उगाना है। लेकिन जब फसल तैयार हुई, तो रामू को खूब सारा गेहूं मिला और भालू को सिर्फ घास। भालू ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, फिर से धोखा। अब समझ आ गया कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। अब भालू को ये समझ में आ गया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं समझ गया, मेहनत से ही खाना मिलता है, धूर्तता से नहीं। रामू ने हंसते हुए कहा, अब तू समझदार बन गया। अगर सच में फसल चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उस दिन के बाद से भालू ने मेहनत करना शुरू कर दिया और जंगल में जाकर अपने खाने का इंतजाम खुद करने लगा। कहानी से सीख: 1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। 2. बुद्धिमानी से काम लेने वाला हमेशा जीतता है। 3. दूसरों के भरोसे रहकर जीवन में कुछ नहीं मिलता। 4. धोखेबाजी से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। रामू की चतुराई और भालू की नासमझी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत से कभी जी नहीं चुरानी चाहिए। जो लोग दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वे आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं।